एसजीएक्स निफ्टी के लिहाज से अभी भी बाजार में थोड़ी कमजोरी ही दिख रही है और ये 8400 के आसपास है, इसलिए आज ट्रेड करते समय इंडेक्स को यही वॉच करते रहें कि 8420 या फिर 8340 के नीचे नहीं जाए। अगर ये कहीं जाता है तो आपको रणनीति में जो इंट्राडे एक रेंज की रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन 2-3 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो आज दिन भर अपना प्ले दिखाएंगे, यानी कि न्यूज़ इन फोकस, और यही समझाने के लिए हमारे साथ अंचल जुड़ चुके हैं, न्यूज़ हमारे साथ स्टूडियो में ही है। अंचल, 2 खबरें आपके पास, एक तो फोर्टिस की और दूसरी आप पावर से जुड़ी हुई एक नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं। असल में जब अच्छे दिन की बात होती है ना तो पावर को सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि अब सरकार और जो अलग अलग कंपनीज की जो मेहनत है, बोर्ड्स की जो मेहनत है, अब वो रंग लेके आ रही है। इस पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है, ये जरा ये विस्तार से बताएं आप, पावर से जुड़ा हुआ। बिल्कुल निम्बी, शुक्रिया। देखिए, एक कमेटी का गठन किया गया था, स्टेट प्रिंसिपल एनर्जी सेक्रेटरीज उसमें शामिल थे, साथ साथ एनर्जी सेक्रेटरीज बिहार और तमिलनाडु के शामिल थे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। देखिए, इस जो कमेटी है इसने सुझाव दिया है सरकार को कि अब समय आ गया है जो हमारी पावर पॉलिसी है उसमें बदलाव किया जाए। जो हैवी पावर यूजर्स हैं उनके टैरिफ्स में रिडक्शन करनी ज़रूरी हो गई, क्योंकि एक समय था जब हम पावर डेफिसिट में थे, लेकिन आज के समय में हम सरप्लस में आ गए हैं और देश में पावर कंजम्पशन को बढ़ाना है तो जो हैवी यूजर्स है उनको टैरिफ रिलैक्सेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो पॉलिसी जो नई फ्रेम की गई है उसमें अब जो अभी तक चल रहा था उसके विपरीत अब बात की जा रही है। सबसे पहले तो जो बड़े यूजर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड यूजर्स हों या फिर इंडस्ट्रियल या यूनिट यूजर्स हों, उनको जो पावर टैरिफ्स है उनमें थोड़ी छूट दी जाए। साथ ही साथ एक और सुझाव ये भी दिया गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रात के समय में या फिर जो नॉन पीक आवर्स हैं उस समय में जो पावर सस्ते दरों पे दी जाए ताकि देश में पावर का कंजम्पशन और बढ़ सके। देखिए, अगर आप प्राइमा फेसी से कंपेयर करेंगे तो टैरिफ घटाना कहीं सरकार के लिए खराब तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंजम्पशन अगर बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम गेम है, अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो सरकार की किटी में ज़रा पैसा तो दिखेगा। तो ये नई पॉलिसी के अंदर जी, तो पावर स्टॉक्स पर नजर रहेगी। लेकिन गौरांग, आपसे कमेंट भी लेना चाहेंगे। अभी नई पॉलिसी की भी बात की अंचल ने, इससे पहले हमने देखा भी था कि मूडीज ने हाल ही में जो अपना आउटलुक है वो भी नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल किया है पूरे ही पावर सेक्टर पर, और कहा है डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी से जो सिचुएशन है कंपनियों की वो काफ़ी बेहतर होगी और अब वो काफ़ी पॉजिटिव हैं पूरे ही पावर स्पेस पर। आपका व्यू क्या है और आप किस स्टॉक को रेकमेंड करेंगे इस सेक्टर से? तो हमारा नज़रिया पावर ऊर्जा उत्पादन और पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में टाटा पावर और एनटीपीसी, ये पावर जनरेशन में से हमारी पसंद है और हमारी कवरेज है। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमारी पसंद है पावर ग्रिड, आरईसी और पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस पर भी हमारी कवरेज पॉजिटिव है। और एक छोटी मझौली कंपनी है, बेग योर पार्डन, जो उपकरण बनाती है, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाती है, वो है केसी इंटरनेशनल, यहाँ पर भी हमारी पसंद की है। ठीक है। अंचल, बताएं दूसरी खबर जो कि फोर्टिस से जुड़ी हुई है। देखिए, फोर्टिस में 26% हिस्सा एक्वायर करने के लिए एक नई बोली लगाई है टीजीपी कैपिटल ने। बेसिकली 3000 करोड़ में फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर 26% हिस्सा खरीदेगी। जो बोली लगाई गई है उसका अगर आप आकलन करें तो 240 रुपये प्रति शेयर के भाव से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बैठ रही है, जो मौजूदा भाव से 26% ऊपर है। टीजीपी कैपिटल ने कंपनी की वैल्यूएशन 11,500 करोड़ आकी है, जबकि अभी मौजूदा मार्केट कैप 9,000 करोड़ 9,135 करोड़ के आसपास है। फोर्टिस हेल्थकेयर पे करीब 1500 करोड़ का डेट है। और साथ ही साथ इस डील का एक और हिस्सा, इस बोली का एक और हिस्सा है, वो है एसआरएस डायग्नोस्टिक और फोर्टिस मल्हार, उसमें भी 1500 करोड़ के निवेश से हिस्सा खरीदने की बोली लगाई गई है। ठीक है, तो एक खबर आपको पता लग चुकी है। जय, एक बार फोर्टिस का चार्ट देख के बताएं कितना चलेगा। चला तो है शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, डिम्पी ये स्टॉक चला है और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बार बार ये स्टॉक उसके प्रीवियस हाइस को उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, करीबन 200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, बट देन समहाउ 200 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाता डिम्पी। अगर आप देखें वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डेली चार्ट में वो ब्रेकआउट देता है और फिर से अंदर आ जाता है, बट ऑन अ वीकली बेसिस ये 200 के ऊपर टिक नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर 200 के ऊपर वीकली क्लोज अगर ये स्टॉक में देखने मिले तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट रहेगा, बिकॉज जो कंसोलिडेशन हम इतने समय से देख रहे हैं दैट हैज़ बिन बिटवीन 200 एंड 140 145 ऑन द लोअर साइड। ये जो 60 रुपये का कंसोलिडेशन है, या जो 60 रुपये की जो रेंज है, वो 200 के ऊपर अगर एक स्टॉक क्लोज देता है वीकली चार्ट्स पर, देन यू कैन सेफली अज्यूम कि ब्रेकआउट आया है
उसके ऊपर तो लगभग 250-260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट जब तक वो नहीं होता डिम्पी हू नोस कि फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज से लोअर एंड ऑफ द रेंज तक आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि बाय करे डेफिनेटली, बट 200 के ऊपर। ठीक है अंशुल, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोनों ही खबर पे आपने आपको खबर भी बताई, साथ ही एनालिसिस भी। इस बीच एक खबर यह है कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई करीब 49% करने की सरकार की तैयारी है। ये बहुत अहम है क्योंकि सभी प्रिंट कंपनियां ये पहले से ही मांग कर रही थी कि उन पे एफडीआई निवेश खोला जाए ताकि सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। विकास, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए शेयर्स पे, क्योंकि 49% को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो ये कह सकते हैं कि फेज़ 2 प्रिंट का शुरू हो जाएगा, शायद कॉम्बो भी होगा प्रिंट कम जो ई पेपर्स ऑफ फॉर्म में आ गए, क्योंकि डिजिटल और ऑनलाइन जिस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है, पेपर्स भले फिजिकल फॉर्म में ना है लेकिन ई पेपर्स बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट होगा। ये सारी प्रिंट से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिशियरी है। बिल्कुल डिम्पी, ये बेहद ही पॉजिटिव न्यूज़ है प्रिंट मीडिया के लिए। और मैंने आज जो अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में एक इस सेक्टर से भी एक स्टॉक को चूज़ किया है, डीबी कॉर्प। इस पे मुझे लगता है आज अच्छी तेज़ी बननी चाहिए, बिकॉज आई फील ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही है। उसके अलावा जब इलेक्शंस रहते हैं और ख़ास करके यूपी का इलेक्शन जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो उसके इलेक्शंस के दौरान भी जो ये प्रिंट मीडिया वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बढ़ते हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखा जा रहा है। तो डीबी कॉर्प वुड बी अ स्टॉक टू वॉच, और मुझे लगता है आज इसमें हम 390 तक के लेवल्स देख सकते हैं।